भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी आए थे मेरी चुनावी सभा को मुझे जनादेश दिलाने के लिए आग्रह करने। तो उन्होंने कहा कि रामनगर में मेडिकल कॉलेज बनी की सरकार है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार का संपूर्ण सहयोग चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी आए थे। मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर रामनगर के माध्यम से कि हमारे समक्ष जो है अभी नवनिर्वाचित विधायक नंदकिशोर राम जी बैठे हैं और अभी यहाँ पे जो है तौलाहा पंचायत के तौलाहा गांव में हम उपस्थित हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके चैनल के माध्यम से रामनगर के उन मतदाता मालिकों को, जिन लोगों ने मुझे सेवा का अवसर दिया है, उनको हृदय से आभार, कोटि कोटि साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपसे कुछ सवाल है कि आप जैसे कि अभी जनता के द्वारा भारी मोहब्बत से जीत के अभी आप विधायक की कुर्सी संभाले हैं और जिस तरह आपके कार्यों को देखा जा रहा है और लोगों के द्वारा उसको सराहनीय कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अभी विधायक जी फुल एक्शन मोड में है और जिस तरह आपके कार्य को देखा जा रहा है, तो इस तरह से आप मतलब अपने जीतने के बाद अगर कुछ ना कुछ ऐसा प्लानिंग किया होगा सर कि किन किन मुद्दों पे आप जो है आपकी पहल रहेगी। और जिस प्रकार देखा जा रहा है कि अनुमंडल में या पंचायत में जिस तरह से कि घूसखोरी हो रही है और गांव लोगों से अभी मैंने बात की थोड़ी देर आपके आने के पहले, तो सबका यही कहना था कि क्रांतिकारी विधायक हैं और हमारे क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो इसको लेके आप क्या कहिएगा? देखिए, डबल इंजन की सरकार है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार का संपूर्ण सहयोग समर्थन है बिहार सरकार को। यहाँ बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग काम करेंगे और विकास की हाथी को मैं हर दरवाजे तक पहुँचाऊँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर किस तरह से आपने अभी अपने रोड मैप तैयार किया है अपना? देखिए, मेरे चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी आए थे। मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर रामनगर का विकास होगा। मैं चाह रहा था कि यहाँ प्राथमिक उपचार केंद्र को रेफरल अस्पताल का दर्जा दिलवाऊंगा या अनुमंडलीय अस्पताल बनवाऊंगा। जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो पहले मेरे मन में ये बातें थी, लेकिन जिस रोज़ भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी आए थे मेरी चुनावी सभा को मुझे जनादेश दिलाने के लिए आग्रह करने, तो उन्होंने कहा कि रामनगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। मैं इन बातों को सदन के माध्यम से बिहार सरकार तक पहुंचाऊंगा और हमारी ये कोशिश रहेगी कि रामनगर में मेडिकल कॉलेज बने। बहुत बड़ी बात। रामनगर क्षेत्र के वासियों सुन लीजिए कि हमारे माइक पे विधायक साहब का कहना है कि रामनगर में मेडिकल कॉलेज बनेगा तो बनेगा। और सर एक और बात कि जिस प्रकार देखा जा रहा है कि जो शहर गांव का जो रोड है, जिस प्रकार से उसका कार्य तो होता है, लेकिन कुछ ही समय बाद जो है वो टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाए कि पीसी का खेला जो इसके बीच में है और पीसी के द्वारा जो रोड का कार्य किया जा रहा है वो 10 नंबरी 20 नंबरी करके गाँव वालों को और शहर वालों को मूर्ख बना दिया जाता है। तो इस पे आप कहां तक रोक लगाइएगा? देखिए, जब मैं लोगों का सहयोग समर्थन मांग रहा था, मैंने रामनगर वासियों को कहा कि अगर आपका सहयोग समर्थन मुझे मिलता है, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता है, तो मैं आपका चौमुखी विकास करूंगा और उसी कर्म में आप विश्वास रख के जाइए कि मेरा बेटा मेरे अलावा क्षेत्र का भ्रमण नहीं करेगा, मेरा भाई नहीं करेगा। मुझे सेवा का आशीर्वाद मिला है और मैं सेवा करूंगा और सरकारी योजनाएं जो ज़मीन तक पहुंच रही हैं या पहुंचनी हैं, मुकम्मल तौर तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ उन कार्यों को पूरा करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखा आपने कि किस प्रकार विधायक जी का हुंकार भरा है कि रामनगर विधानसभा क्षेत्र के वासियों, अगर हम यहाँ पे आए हैं तो आप देखिए हमारी कार्यशैली क्या होती है और किस तरह से रामनगर क्षेत्र में जो भी कहीं भी भ्रष्टाचार होता हुआ आपको दिख रहा है वो सब का सब बंद कराने की कोशिश कर